प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते शाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते गणेश्यं चरणं शीशमनं शशाङ्कं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा अधर्माभिभवा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वाणिश्रणे चायते शंकर अधर्माभिभवा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया एको देव सर्वभूतेषु गूढः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माद्यच्च साक्षी च केवल गणेश्यं चरणं शीशमनं शशाङ्कं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यार पल्पम पृथ्वी मध्यम और वसचारतम फलवन स्वानम लं नजीयं पुष्पवनं तपस्यं वीरं महावीर पुराणं प्रदीपं सोति विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्मा सुकुमारुहाते जगतपति असिना साधु अष्ट अक्षर गुणवती गिरीलील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाम पुरीता लीलक्षति प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम 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 और लोगों अपने तो अपने दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ करते नजर आते हैं। एक पंडित ने जबान खोला तो पंडित ने यूं हुजूर की तारीफ किया, हुजूर की जरूरत को यूं पेश किया, कहा के लोगों शरणय गुरु मगा सुख सागर अत्यचार मगा सुख सागर चरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभो नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्यचार मगा सुख पावे और जय गुरु नाम नाम कर जय बिना मोहम्मद पार न हो। हुजूर के बगैर पारी नहीं हो सकते हैं। अब जरा सुनो लोगों, एक कलाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप उसमें सुभान अल्लाह बोल भी सकते हो क्योंकि वो दूसरे का कलाम नहीं है, वो तो अपनों का कलाम है। जरा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोलो तो मैं सुना देता हूँ। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं नादिर भाई, हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम ये जानते हैं ऐसी महफिल में हुजूर तशरीफ लाया करते हैं। और याद रखिएगा लोगों, जो हुजूर के नाम पर जान दे सकता है वो अपनी नींद को भी जरूर कुर्बान कर सकता है। अगर आप सुनना चाहते हो तो जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। आगमन मुस्तफा का आगमन, सुनिएगा। और अगर आप मिलकर मेरे साथ पढ़ ले तो इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी जैसे 10,000 के मजमे में बोलता है वैसे ही 100 लोगों के दरमियान बोल कर जाएगा। हाँ, सबको बोलना है आगमन मुस्तफा का आगमन, बोलना है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन मुस्तफा का आगमन। स्वागतम है स्वागतम स्वागतम है स्वागतम स्वागतम है स्वागतम, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। अब जरा सुनिएगा। अर्श फर्श सब सजा सजी भरा सजा गगन, अर्श फर्श सब सजा सजी भरा सजा गगन, और है त्रिलोक की ज़बान पर नमन नमन, और त्रिलोक की ज़बान पर नमन नमन। हंस पड़ी गली गली महक उठा शमन शमन, आगमन गया आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। और एक बंद सुन लीजिए, जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जरा जितनी मोहब्बत है हुजूर से ना उतनी बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सत्य में
आपने देखा होगा कोर्ट के सामने लिखा होता है सत्यमेव जयते। आपने देखा होगा, इसका मतलब होता है कि सत्य ही की जीत होगी, सच्चाई ही की जीत होगी। लेकिन सुनो सुनो लोगों, सत्य बोलने वाले, सत्य लेकर आने वाले लोगों को झूठे रास्ते से हटाकर सच्चाई के रास्ते पर चलाने वाले, आमना के लाल, नबियों के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जब हम और आपके दरमियान तशरीफ लाए तो यकीनन लोग अपनी माओं से ज़िना कर लिया करते थे, जो लोग खाने काबा का तवाफ नंगा होकर करते थे, जो लोग बेटियों को कब्र में डाल दिया करते थे, जो कमजोर बच्चों को पहाड़ों पे ले जाकर जमीन पे फेंक दिया करते थे, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों को बताया, लोगों ये बेटियां तेरे लिए सहमत नहीं है, बल्कि बेटियां तेरे लिए रहमत है। ये औरतें मनहूस नहीं होती है, बल्कि ये औरत अगर तेरी बहन है तेरे लिए इज्जत का जरिया है, अगर तेरी बीवी है तेरे लिए मोहब्बत का जरिया है, अगर यही औरत तेरी माँ बन गई है उनके कदम के नीचे तेरी जन्नत है। जरा सुनो, सत्य में वजयत के बहार बन के आगे श्री जना किरीट का सिंगार बन के आगे, नमस्तुते 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 के आचमन आगमन के आगमन मुस्तफा का आगमन आगमन के आगमन मुस्तफा का आगमन। और एक दो शेर कलाम का पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं? जरा एक मर्तबा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। सुनिएगा, संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा है कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंगल मंगल, और संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। जरा हुजूर के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा सुनो लोगों, आज हिंदुस्तान के हालात क्या गए, हिंदुस्तान में लोग क्या कहना चाहते गए। इनको थोड़ा सा कम करो भाई साहब, माइक ऑपरेटर साहब। सो गए, इनको थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक ठाक बज रहा, सिर्फ इनको कम कीजिए। जरा सुनो लोगों, आज हिंदुस्तान में लोग मुसलमानों को जिस तरह टारगेट किए हुए गए, आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, याद रखना लोगों, ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान की मिट्टी से हम प्यार करते हैं, इसलिए हम हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की ही मिट्टी में ख्वाजा गरीब नवाज रहते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहा करते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर अलाउल हक बंदवी रहा करते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर आईना हिंद सैयदना सिराज अखी रहा करते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर आला हजरत भी रहा करते हैं। इसी हिंदुस्तान की मिट्टी के नीचे और हिंदुस्तान की मिट्टी में ताजुश्शरिया भी रहा करते हैं। हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हमारा हिंदुस्तान हमें इसलिए भी प्यारा है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान से आज से कई सौ साल पहले अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। उन्होंने क्यों कहा था डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कि सारे जहां से अच्छा, ये चीन से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, बरतानिया से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, अमेरिका से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, श्रीलंका से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, इंग्लैंड से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, न्यूजीलैंड से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। क्यों अच्छा है? इसलिए कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
रही है। हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू को महसूस किया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। जरा गौर से सुनना लोगों, इसलिए तो हम कहते हैं अगरचे हुजूर ने यमन वालों को अपनी चादर अता किया, यमन वाले को मैं मुबारकबादी देता हूँ। अगरचे हुजूर ने अगरचे यमन और शमाल वालों को हुजूर ने अगरचे दुआएं दे दी है, मैं उसे भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। हुजूर ने नजद वालों को दुआएं जरर दी है, वो उसका अपना मामला है, लेकिन हिंदुस्तान वालों को हुजूर ने फरमाया है हिंद से मुझे वफा की खुशबू आ रही है। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा है मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जगह से अच्छा, सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोले गए सकी ये गुलिस्तान हमारा। और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन को हिंदुस्तान हमारा। पढ़ लीजिए सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोले गए सिखी ये गुलिस्तान हमारा। और कुछ बात तो हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों लगा कर दुश्मन तोरे जगह हमारा। सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोले गए सिखी ये गुलिस्तान हमारा। लेकिन मेरे भाई हुजूर हमसे कितना प्यार करते हैं, हुजूर कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। जो हुजूर दुनिया में भी काम आ रहे हैं, आखिरत में भी काम आने वाले हैं। लेकिन हमारा नौजवान, मैं आपसे कहना चाहूंगा ओ नौजवानों, तुम अपने आप के अंदर अगर अपने आप के अंदर में सुधार ला लेते हो तो याद रखना नौजवान जब रात की तारीकी में अल्लाह की इबादत के लिए सर झुकाता है, मेरे मौला की रहमत जोश में आती है, मेरे मौला को इतनी खुशी होती है कि मेरे मौला उस नौजवान की मगफिरत फरमा देता है। इसलिए नौजवानों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा ओ नौजवान, जितने लोग इस जलसे में आए हो, एक आप भी तो नौजवान हो, आपको पैसा दे देकर गुनाह करते हो, लेकिन एक नौजवान की कहानी मैं सुनाऊं। हुजूर के सहाबी हैं हजरत खुबैब रदियल्लाहु ताला अन्हो, जरा सुनो मेरे नौजवानों, में से एक नौजवान अगर तकरीर को सुन लिया, और माँ बहनों तुम भी सुनो, जितने लोग बैठे गए यहाँ पर, अगर मेरी बातों को सुन लिया आपने, अल्लाह की कसम आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। हजरत खुबैब हैं, हुजूर के सहाबी हैं, मक्का में काफिरों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और खुबैब को लालच दिया। काफिरों ने ये कहा कि सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ नहीं होती है किसी के गर्दन काट देने से, जितनी तकलीफ हुजूर के किसी उम्मती के दीन से फिर जाने से हुजूर को हुआ करती है। अल्लाहु अकबर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, हजरत खुबैब की जिंदगी का तो मुताला करके देखे। हजरत खुबैब को फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा है। एक काफिर आकर कहने लगा, ए खुबैब, अगर तुम चाहो तो मैं तेरी जान को बख्श सकता हूँ। कहा कि वो कैसे? खुबैब, हजरत खुबैब से काफिरों ने कहा, मक्के के काफिरों ने, ए खुबैब सुनो, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा, इतनी दौलत दूंगा कि मैं तुम्हें सोने चांदी पे तौल दूंगा, सोने चांदी पे वजन कर दूंगा, लेकिन तुम हुजूर के दीन से फिर जाओ, हुजूर से वफा करना छोड़ दो। हजरत खुबैब का जवाब सुनिए। हजरत खुबैब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मक्का के काफिरों, तुम हमारे वजन
चांदी की बात करते हो, अगर पूरी दुनिया के खजाने भी मेरे कदमों में डाल दोगे तो भी मैं हुजूर के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। वो भी तो एक नौजवान था, लेकिन वो नौजवान, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, फिर भी हुजूर के दीन से वो फिरने को तैयार नहीं है, हुजूर से वफा की उम्मीद लगा कर बैठा है। लेकिन आज नौजवान, तुम पैसा दे देकर गुनाह करते हो, अपने रब को क्या मुंह दिखाओगे? अभी कभी मरना है कि नहीं मेरे भाइयों? अभी हजरत मौलाना अबुल बरकात साहब, कारी मुर्शाद साहब, नादिर जवाली साहब, एक ऐसे लड़के का हमारे यहाँ इंतकाल हुआ। उस लड़के को आप देखेंगे, 3 जवान बेटियां उनके पास थी। एक बेटी शादी की उम्र उनकी हो चुकी है, उनको कैंसर की बीमारी हो गई, उनके अंदर के गुर्दे खराब हो गए। और जानते हो आप, जब गुर्दे खराब हुए, उनके पास 3 बीघा जमीन थी, सारी जमीनें उसकी बिक गई इलाज करवाने में। जमीनें तो सारी चली गई, जायदाद तो मुकम्मल खत्म हो गई। आखिरकार डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, अब उसका इंतकाल हो गया, वो तो दुनिया से चला गया। आज उसकी बेटी ईद के दिन किसी दूसरे के दरवाजे पर किसी दूसरे का मुंह तका करती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कभी अपने अंदर सोचा है? कभी शराब पीने वालों, सोच कर देखना, तुम पैसे खर्च करके शराब पीते हो, तुम पैसे खर्च करके गुनाह करते हो, तुम पैसे लगाकर हुजूर को नाराज करते हो। अल्लाह की कसम, कब्र में सारे लोग छोड़कर आ जाएंगे, किसी से वफा की उम्मीद मत रखना। उस कब्र में अगर काम आएंगे तो मदीने वाले मुस्तफा ही काम आएंगे। वाह वाह वाह। आज अगर गुनाह करते हो, ओ शराब पीने वालों, जो इस मजबे में कोई बैठा है या चैनल के जरिए जहां तक मेरा पैगाम जा रहा है, जहां तक आवाजें जा रही है मेरी, अगर कोई शराब पीते हो, आज के बाद शराब को हाथ न लगाना, अपने मुंह के करीब शराब को न लाना, अपनी जबान को शराब से नापाक न करना। मेरी नहीं मानते हो, मौलाना अबुल बरकात साहब की नहीं मानते हो, नादिर जमाली साहब की नहीं मानते हो, मुर्शाद माजिर साहब की नहीं मानते हो, शराब पीते जाते हो, कभी तकिया पे जाकर सर रखना, यहाँ ही से जाकर जब सोने जाओगे फजर की नमाज के बाद तकिया पे सर रखना। और एक बात सोचना, अगर जवानी में तेरा इंतकाल हो गया शराब पीते पीते, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या बनेगा? कभी सोच कर देखना। और लोगों, ये भी सोचना, अगर तू एक दिन घर से बाहर ईद के दिन रहता गए, तू कितना रोता गए। हमने ऐसे ऐसे मजदूरों को दिल्ली और पंजाब में रोते देखा है, साल भर तो आराम से खुशी बखुशी काम करता है, लेकिन जब ईद का दिन आता है तो वो ईद के दिन बैठ जाता है तन्हाई में, आंसू बहाने लगता है। अगर कोई उससे पूछो भाई तू रोता क्यों है, वो जवाब देता है कि पता नहीं ईद का दिन मेरे बच्चों का कैसा गुजरा होगा, मेरी बीवी नया लिबास पानी होगी कि नहीं होगी, मेरे माँ बाप के कपड़े नए हुए होंगे कि नहीं होंगे, मेरे बच्चों का क्या बना होगा। सारे बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह की तरफ जाते होंगे, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। कभी ये सोचा है तुमने, एक दिन अगर बाहर अपने बच्चों से रहते हो एक ईद में, तो आपकी आंखों से इतने आंसू निकलते गए, लेकिन जब अगर बीमारी कोई लग गई, शराब पीते हो, अगर कैंसर की बीमारी हो गई, अल्लाह न करे गुर्दा कहीं खराब हो गया, कहीं किडनी खराब हो गई, सारी जमीनें बिक जाएंगी, कोई तेरे बच्चों का रखवाला नहीं होगा। ये जमाने वालों से वफा की उम्मीद मत रखना लोगों, ये जमाने वाले तो ऐसे गए, हमने देखा है जब किसी के भतीजे का चचा का इंतकाल होता है, एक भाई का इंतकाल हो गया, तो चचा दौड़कर भतीजे के पास आता है, भाई की मैयत रखी हुई है, भाई का जनाजा रखा रहता है, वो चचा दौड़कर आकर भतीजा और भतीजी को अपने कलेजे से लगाता है और मोहल्ले वालों में ऐलान करता है, ओ मोहल्ले वालों सुनो सुनो, मेरा भाई बड़ा दुनिया से चला गया तो क्या हो गया, कि आज से मेरा भतीजा नहीं है, बल्कि मैं इसका बाप बनकर दिखाऊंगा, ये मेरी भतीजी नहीं है, आज से ये मेरी बेटी है,
मैं इसको बाप की तरह प्यार दूंगा, लेकिन सच्ची बताना संकोला सिंघौल वालों, ये चचा की मोहब्बत भतीजे के लिए कितने दिनों तक रहती गए? सिर्फ चहारम 40वां तक ये मोहब्बत चचा की भतीजे के लिए रहती गए। जैसे कि चहारम खत्म हो गया, 40वां खत्म हो गया, वही चचा इतना बड़ा दुश्मन भतीजे का बनता है। मोहल्ले वाले देख कर कहते हैं इतना बड़ा दुश्मन कोई चचा भी हो सकता है क्या? इतनी दुश्मनी कोई चचा कैसे कर सकता है? इससे उम्मीद रखते हो लोगों, इसलिए शराब पीने वालों कभी सोच कर तो देखना, तू अगर दुनिया से चला गया, ईद का दिन होगा, तेरे बच्चे दूसरों के मुंह तकेंगे, अगरचे तेरे पास खजानों की कमी ना होगी, इसके बावजूद तेरे बच्चे का दिल तड़पेगा। सारे बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। काश मेरा बाबा जिंदा होता, काश मेरे बाबा ने शराब न पी होती, काश मेरे बाबा की किडनी न खराब हुई होती। अगर आपके बच्चे ऐसे आपने छोड़ दिए, आप तो दुनिया से चले जाओगे, तेरे बच्चों का क्या होगा? इसलिए आज के इस जलसे से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, अगर कोई शराब पीते हो, शराब से तौबा कर लो, कोई जुआ खेलते हो, जुआ से तौबा कर लो, अगर कोई म्यूजिक सुनते हुए कानों में लीड लगाकर गाड़ियां चलाते हो, कभी ये सोच लेना अगर तेरा एक्सीडेंट हो गया, तू दुनिया से चला गया, तेरे बूढ़े माँ बाप को देखने वाला कौन होगा? तेरी बीवी पे लोग तरह तरह की तोहमत लगाएंगे, तेरी बीवी की किरदार पर लोग उंगलियां उठाएंगे। इसलिए लोगों, शराब न पिया करो, शराब पीकर गाड़ियां न चलाया करो, कानों में लीड लगाकर म्यूजिक सुनते हुए न चलो। अगर सच्चे आशिके मुस्तफा हो, अगर मुस्तफा के सच्चे दीवाने हो, गाड़ी में बैठो, कान को म्यूजिक से पाक रखो और मुंह को शराब से पाक रखो। अगर एक्सीडेंट भी हो जाए, अगर रूह निकले तो मुंह में गुटखा न हो, शराब न हो, बल्कि आपकी और हमारी जबान पर कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। नारे रिसालत जामिया फातिमा लिल बनात, मदरसा जामिया फातिमा लिल बनात, मोहरा टोला सिंधो। मेरे भाई, मैं कहना चाहूंगा हराम का मत किया करो। नमाज सिर्फ पढ़ लेना ये नेकी नहीं है, सिर्फ रोजा रख लेना ये ही नेकी नहीं है, सिर्फ हज करना यही नेकी नहीं है, बल्कि याद रखना लोगों, सबसे बड़ा मुत्तकी वो होता है जो नमाजें भी पढ़ता है और हराम से भी रुक जाता है, हराम कामों से भी बाज रहता है। आका करीम ने फरमाया है, जो चीजें अल्लाह ने हराम फरमाई है, हराम से रुक जाओ, अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाओगे। हराम से बचो। मैं कहना चाहूंगा, आज पैसे खर्च करके आप गुनाह कर रहे हैं। आप कहोगे वो कैसे? फिल्म देखते हो तो क्या पैसे नहीं लगते हैं? मोबाइल में देखते हो, इंटरनेट नहीं भरवाते हो? आप हुजूर के सामने किस मुंह से जाओगे? कभी सोचा है कि अगर यहाँ से जाते जाते कब किसका इंतकाल हो जाए, कौन जानता है? हमने तो देखा है तकरीर करते करते कितने मौलाना स्टेज पर इंतकाल फरमा गए, कितने लोगों का जनाजा स्टेज से उठा है। कभी आपने सोचा है कि अगर इंतकाल हो गया तो फिर क्या होगा? हमारे यहाँ आपके कटिहार में जो तारिक अनवर का बॉडीगार्ड था ना पहले, वो हमारा रिश्तेदार था, मोतीउर रहमान। अभी कुछ दिनों पहले ट्रेन से एक्सीडेंट होके, अल्लाह जाने एक्सीडेंट हुआ या किसी ने मारा, अल्लाह बेहतर जानता है। अभी कुछ दिनों पहले 13 बसें उनकी मेहर रानी के नाम से कटिहार से भागलपुर तक चलती थी। कभी आपने सोचा है? सारे खजाने उसके धरे के धरे रह गए, लेकिन वो तो दुनिया से चला गया। याद रखिएगा, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं कि आप जमीन मत खरीदो, आप जमीन खूब खरीदिए, आप मकान खूब बनाइए, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर खूब बनाइए, लेकिन ये याद रहे कि ये तरक्की करने के चक्कर में कहीं हराम की कमाई आपके अंदर ना आ जाए, कहीं हराम
हराम चीजें आपके की जायदाद में दाखिल ना हो जाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं होता है, आने का एक सिस्टम होता है। मेरा बाप पहले आया, मैं बाद में आया। कारी मिर्शाद साहब के बाप पहले आए, ये बाद में आए। मौलाना अबुल बरकात साहब पहले आए, इनका बेटा बाद में आया। ये आने का एक सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के कड़ियल जवान बेटे के जनाजे को कंधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। वो कब्रिस्तान लेकर कभी सोचा गया आपने, आज अगर इनके नाम का मस्जिद से ऐलान हो रहा है, कितने आए दिन कितनी मौतें हो रही है, कितने लोगों को आपने अपने हाथों से कब्र में दफन किया है। कभी हमने आपने सोचा है यहाँ अगर कहीं सफर करने की तैयारी हो तो आप सामान पैक करते हो, लेकिन जहां हमेशा रहना है वहां की हम और आपने क्या तैयारियां की है। मैं यकीन से कहता हूं यही आपका जलसे में बैठकर उलमा से कुरान और हदीस की बातें सुनना एक मसला ही अगर आप सीख लेते हो तो जरा सुनो, उलमाए किराम फरमाते हैं अगर कोई शख्स पूरी रात बगल में जाकर रात भर नफल नमाज़ें पढ़ता रहे और अगर कोई एक मसला दीन का बैठकर उलमा की बारगाह में सीख लो तो 1000 रकात नफल पढ़ने वाले से ज्यादा अल्लाह दीन के मसाइल सीखने वालों को सवाब अता फरमाता है। दीन का मसला सीखिए मेरे भाई, अगर आपने यहाँ नहीं किया, मौत की आपने क्या तैयारी की है। कभी सोचा है सारी चीजें तो मुसलमानों के अंदर है, आओ अगर नौजवान तौबा करता है तो अल्लाह कितना बड़ा मकाम अता फरमाता है। अगर नौजवान इबादत गुजार बन जाता है तो अल्लाह क्या मकाम अता फरमाता है। जरा गौर से सुनो लोगों, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, इब्ने माजा में भी ये हदीस है। नबी करीम ने फरमाया बनी इस्राइल में एक बादशाह था, बादशाह, और वो कैसा बादशाह था सुनो, ये मेरी बोली नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है। बोले ना सुभान अल्लाह। क्यों? मेरी बात होती तो गलत हो सकती थी, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख बगरे कुरान बदला जाएगा। सबकी बातें गलत हो सकती है, लेकिन मुस्तफा की बात गलत नहीं हो सकती। सुने, हुजूर फरमाते हैं जब कोई नौजवान तौबा करता है, नौजवान अगर तौबा करता है अल्लाह क्या मकाम अता फरमाता है। सुनो प्यारे, आका फरमाते गए बनी इस्राइल में एक बादशाह था, और वो ऐसा बादशाह था जो जादू के जोर पर हुकूमत किया करता था, यानी एक जादूगर रखता था, ऐसा जादूगर जिसकी जादू की बुनियाद पर वो हुकूमत करता था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया, बादशाह से कहा ए बादशाह मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब मैं मर जाऊं, इसलिए किसी नौजवान की ड्यूटी मेरे पास लगा दे ताकि मैं उसे जादू सिखाकर मुकम्मल तौर पे बड़ा जादूगर बना दूंगा। बादशाह ने एक नौजवान को बुलाया और कहा नौजवान इस जादूगर के पास रोजाना इसके घर पे जाना और जाकर तू जादू सीख लेना, इस जादूगर के बाद मेरी सल्तनत में तुम्हें ही जादूगर का ओहदा दिया जाएगा। इतना तो कह दिया, जरा सुनिए, सुन रहे हैं आप, जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इतनी आवाज एक मर्तबा और झूम कर बोले सुभान अल्लाह। सुने, कहा कि नौजवान तू जादू सीख ले, रोजाना जाना जादू सीखना। आका करीम फरमाते हैं रोजाना वो नौजवान जादूगर के घर पे सुबह को जाता, जादू दिन भर सीखता, शाम को वापस आ जाता। एक दिन रास्ते से जादू सीखने जा रहा था, जाते 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 एक राहब मिल गया। राहब कहते गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो इंजील का आलिम हुआ करता था उसे राहब कहा जाता है, यानी इंजील का जानने वाला। एक आलिम से मुलाकात हो गई, वो आलिम दीन की बातें बताता, कुछ लोग जमा रहते। एक दिन वो नौजवान
कर देखते गए ये कौन सी बातें बताता गए। एक दिन बैठा बड़ी बातें अच्छी मालूम हुई, फिर दूसरे दिन भी जाकर बैठ गया, तीसरे दिन बैठ गया, चौथे दिन बैठ गया। इसी तरीके से जब 4-5 दिन बैठता गया, इतनी दिलचस्पी बढ़ गई कि जादूगर के यहाँ कम टाइम देने लगा, आलिम के पास बैठकर ज्यादा वक्त गुजारने लगा। अल्लाह अकबर। जब वक्त गुजारने लगा ना, बादशाह को थोड़ा शक हुआ कि आखिर देखें तो सही कि ये रहता कहाँ है, रहता कहाँ। क्या कारी साहब खत्म करूं? अच्छा ठीक, क्या रहता कहाँ है? बादशाह ने पता लगाने को भेजा, देखा एक दिन उसने तो देख चुपके से निकल गया, लेकिन जब वो आलिम के पास बैठता रहा, आलिम के पास बैठता रहा। आप भी आलिमों की सोहबत में बैठा करो। क्या नाम है आपका? आफाक साहब, माशाअल्लाह आपकी मोहब्बत। तशरीफ लाइए यहाँ, माशाअल्लाह बड़े अच्छे हैं। लेकिन एक चीज अगर आप मेरी माने तो ये जो आप पहने हैं ये मर्द के लिए पहनना हराम है, इसे आप निकाल दीजिए। ये हराम है। सुने, मर्द के लिए सोना पहनना हराम, मर्द के लिए पीतल तांबा या चांदी की कड़ी हो, कड़ा हो, चाहे सोने का कड़ा हो, चाहे पीतल का कड़ा हो, ये सारा पहनना हराम। गले में चैन पहनना हराम। आजकल तो लड़का लोग चैन भी अदरक पहनता है, कान भी छदवा लेता है। आप क्या देखें, कान भी छदवा लेता, नाक भी छदवा लेता। इसको खोल दीजिएगा। नहीं फिर भी नहीं, मजबूरी है तो आप चांदी का एक, जैसे मैं पहना हूं ना, 4.5 माशा से कम का एक चांदी की एक अंगूठी बनवा लीजिए, वो पहन लीजिए। हाँ, ये मैंने कहा ये शरीयत का भी मसला है। अगर आपने आलिम दीन की एक बात मानी है तो याद रखना लोगों, अल्लाह की कसम करता हूं, जो आलिम की बात को सुनकर एक मसला पे अमल कर लेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उस आलिम दीन के साथ साथ उनकी भी बख्शिश जरूर फरमा देगा। सुने सुने, इधर देखें, वो नौजवान रोजाना कहाँ बैठता गया? ओ चाचा सुनिए, कहाँ बैठता रहा? आलिम की सोहबत में बैठता रहा। बैठते बैठते आलिम की बातें इतनी अच्छी मालूम होने लगी, इतनी अच्छी मालूम होने लगी कि बातें सुनते सुनते वो गुनाहों से तौबा कर लिया और वो दीन में दाखिल हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर। अब सुने, मुसलमान जब हो गया ना, अल्लाह ने उस नौजवान को देखे, नौजवान कोई तौबा करता है तो अल्लाह क्या मकाम अता फरमाता है। सुनेंगे आप लोग या बंद कर दूं मैं तकरीर? सुनेंगे? जरा एक मरतबा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस जितने लोग हैं, हमको वो गर्ज नहीं है कि पंडाल भरा हुआ रहे, जितने लोग हैं बस मेरी बात आप सुन लें। बहुत है लोग, हाँ, वरना तो आजकल बेटा अपने बाप की नहीं सुनता है भाई, बेटी माँ की नहीं सुनती है। आप हमें सुन रहे हैं तो मोइनुद्दीन कादरी के बाप की बातों की वजह से नहीं, रसूल पाक की बातों की वजह से रुके हुए। मैं अगर अपनी बोली बोलता तो लोग भाग जाते, मैं हुजूर की बोली बोल रहा हूँ। सुने, जब ईमान ले आया अल्लाह ने उस नौजवान को वो मर्तबा अता फरमा दिया, वो शान अता फरमा दिया, वो खूबी अता फरमा दिया। अगर कोई कोड़ की बीमारी वाला आता, कोई अगर मादरसाद अंधा आता, कोई अगर लंगड़ा आता, कोई हाथ का लूल्हा आता, तो वो नौजवान अगर हाथ फेर देता उसके बदन पे तो कोड़ की बीमारी भी दूर हो जाती और वो बीनाई भी उनकी आंखों में वापस आ जाया करती। अल्लाह ने इतना मकाम दिया, इतना मर्तबा दिया, नौजवान ने तौबा किया, क्या मकाम दिया जरा सुनिएगा। जो अगर कोई बीमार आता ना, कोड़ की बीमारी, हाथ लगाता, बीमारी से अल्लाह शिफा अता फरमा देता। अंधा आता, हाथ फेर देता आंखों पे, आंखों में रोशनी आ जाती। सुभान अल्लाह। अगर कोई लंगड़ा आता, हाथ फेर देता तो वो चलने लगता, दौड़ने लगता। सुभान अल्लाह। ये खबर बादशाह के वजीर तक पहुंच गई तो वजीर ने कहा चलो हमें भी उस नौजवान के पास लेकर चलो जो अल्लाह का नेक बंदा है। वो वजीर जो आंखों से अंधा हो गया था, आंखों की बीनाई चली गई थी, आंखों
की रोशनी गायब हो गई थी। वो नौजवान के पास बादशाह का वजीर आया और आकर कहने लगा, ओ नौजवान, हमने सुना है तू अगर मादरसाद अंधे की आंखों पे अगर हाथ फेर देता है अल्लाह आंखों में बीनाई अता फरमा देता है, अगर कोढ़ वाले पे तू हाथ फेर देता है अल्लाह कोढ़ की बीमारी को दूर फरमा देता है। मैं तो अंधा हो गया हो, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। अगर तू सच्चा है, तेरा रब सच्चा है, तेरा दीन सच्चा है, तो फिर सुना मेरी आंखों में रोशनी ला दो। जैसे ही उस नौजवान ने सुना, उस नौजवान ने अपने दोनों हाथों की हथेली को उस वजीर के जैसे ही आंखों पे फेरा, हाथ तो पाक में नीचे आया, आंखों में अल्लाह ने रोशनी पहले अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने, जब रोशनी आ गई ना, अब रोशनी जब आ गई है तो वो भी ईमान ले आया। कहा कि जब वली इतना सच्चा है तो वली का खुदा कितना सच्चा होगा। हाय हाय हाय, ईमान ले आया। अब गया वहां पे, बादशाह ने देखा, अरे वजीर तू है, देख सकता है? हाँ बादशाह। कहा कहाँ इलाज हुआ? कहा के बादशाह मैं तो आपको नहीं बता सकता हूँ। बादशाह ने बहुत मारा, बहुत मारा। जब बादशाह ने बहुत मारा तो उसने उस आलिम का पता बता दिया, लेकिन उस नौजवान का पता नहीं बताया। उस आलिम को बुलाया गया, उस आलिम को बड़ा इसरार किया, कहा कि सच सच बता दो तुमने इसकी बीमारी को कैसे ठीक किया, तुम्हारे चेले ने या तुम्हारे शागिर्द ने? तो कहा कि सुनो सुनो, मैंने अल्लाह की अता से इसकी आंखों पे मेरे शागिर्द ने हाथ फेरा है, उसका कुछ नहीं है, वो तो हाथ की बरकत है। अल्लाह ताला ने इनकी आंखों में रोशनी अता फरमा दिया है। नौजवान को भी बुलाया गया, तीनों को बुलाया गया, कहा कि छोड़ दे दीन को, छोड़ दे दीन को, छोड़ दे दीन को, मुझको खुदावान। अल्लाह अकबर। सुनो, नौजवान जब तौबा करता है अल्लाह क्या मकाम अता फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर से सुनते चले प्यारो। उस नौजवान को बादशाह ने बुलाया, बहुत मारा और उसे भी मारा। आलिम और उस वजीर को इतना जुल्म दोनों पर किया कि बड़ा सा आराम मंगवाया। आलिम को भी और उस वजीर को भी दीन से न फिरने की वजह से, दीन पर कायम और डटे रहने की वजह से वो उन लोगों को दोनों को बादशाह ने आराम मंगवा कर बीचों बीच फाड़ दिया। अल्लाह अकबर। बीचों बीच फाड़ दिया। अपने नौकरों से कहा, ओ मेरे नौकरों सुनो, ऐसा करो, इस नौजवान को पकड़ो और जाकर ले जाओ, कश्ती पर बैठाना, बीच दरिया में ले जाना और इसे बीच में जाकर धक्के दे देना। सारे गुलामों ने बादशाह के 5-7 नौकर जमा हो गए और उस नौजवान को पकड़कर कश्ती पर बैठाया। बीच दरिया में जब कश्ती पहुंची तो उस नौजवान वली ने दुआ किया, ए पाक परवरदिगारे आलम, अब तेरा मैं तेरा बंदा बन चुका हूँ, अब मैं तेरा, तूने तो मुझे विलायत अता फरमा दिया है, मेरी तौबा को अगर तूने सच्ची कबूल फरमा लिया है तो मेरे मौला जो हमें मारने आएगा उसे ही तू मौत के घाट उतार दो। इतना हाथ उठाकर दुआ करना था कि जलजला की तरह वो जमीन हिलने लगी, वो कश्ती हिलने लगी, पांचों लोग दरिया में गिर गए और वो नौजवान किनारे आया, फिर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने देखा नौजवान, उन 5 लोगों का क्या हुआ, तुमने मार दिया? कहा कि मैंने नहीं मारा, बल्कि मेरे रब ने उसे मारा है, मैंने नहीं मारा है, मैंने कुछ नहीं किया है। फिर 5 मुश्तंडे को, हट्टे गुट्टे लोगों को भेजा, कहा कि इसे पहाड़ पर लेकर जाओ, पहाड़ से जाकर धक्के दे दो ताकि इसकी बूटी बूटी, इसकी हड्डी हड्डी अलग हो जाए। 5 हट्टे मुश्तंडे नौकर पकड़े नौजवान को, वो नौजवान को लेकर गए पहाड़ के ऊपर। फिर इसने दुआ कर दिया, एक जलजला आया, पहाड़ हिलने लगा, वो 5-7 हट्टे मुश्तंडे अचानक जमीन पे गिर गए। वो नौजवान दोबारा बादशाह के महल में पहुंच गया।
जब महल में पहुंचा ना, बादशाह ने देखा, फिर क्या हुआ, बादशाह आजिज आ गया। कहा कि बादशाह तू मुझको ऐसे नहीं मार सकता। कहा कि फिर कैसे मार सकता। कहा कि तू जितनी कोशिश कर ले तू मुझे नहीं मार पाएगा, बल्कि जैसे मैं बताऊंगा अगर उस तरह मारेगा तो फिर मेरा इंतकाल हो सकता है। का तेरी मर्जी से नहीं, अल्लाह जब चाहेगा तब मेरा इंतकाल होगा, और मैं जैसे बताता हूं वैसा कर। कहा कि बता कैसे तू जाएगा, कैसे तुझसे जान छूटेगी। देखो नौजवान तौबा किया गए, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है। जरा गौर से सुनो लोगों। अब वो नौजवान कहने लगा मैं ऐसे नहीं मरूंगा, अगर मुझे मारना चाहता है तो सुनो सुनो। एक मैदान में, बड़े से मैदान में इलाके के सारे लोगों को जमा करो, सारी पब्लिक को जमा करो। जब सारे लोग जमा हो गए, बादशाह ने कहा बता अब क्या करना होगा। कहा कि ऊंचा तख्त लगाओ, उस तख्त पे मुझे चढ़ा दो और बिस्मिल्लाह कहकर अल्लाह का नाम लेकर तीर मारना। जब अल्लाह का नाम लेकर तीर मारेगा तो फिर मैं शहीद हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह हैरत में पड़ गया, बादशाह ताज्जुब में पड़ गया, ये क्या मामला है मेरे भाई। अब पूरे मजमे मरता क्या ना करता। परेशान था बादशाह कि जो जाता है वही मर जाता है, इसको कुछ नहीं होता है। परेशान था बादशाह, ऐलान करवा दिया चारों तरफ, सारे लोग जमा हो गए। बादशाह जब तख्त ऊंची लगाया, उस नौजवान को चढ़ाया, तीर का निशाना लगाया, अल्लाह का नाम लेकर मारा। वो नौजवान तो शहीद हो गया, लेकिन जितने लोग ये मंजर देख रहे थे वो सारे लोग कुफ्र से तौबा करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। एक नौजवान है, अल्लाह अकबर, वो भी तो एक नौजवान है मेरे भाई। नौजवान अगर तौबा करता है तो अल्लाह उसे अपना वली बना लेता है। गौर से सुनो नौजवानों, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, अगर घर में बूढ़े माँ बाप है, अपने माँ बाप की कदर कर लेना। जब तक तेरा बाप जिंदा है, जब तक तेरी माँ जिंदा है। ओ नौजवान, आज अगर तेरी माँ बूढ़ी रहती है, तेरा बाप बूढ़ा रहता है, तू रात के 10 बजे घर से निकलने लगता है, तो सच बताना तेरी माँ कहती है मेरा लाल रात के 10 बजे कहाँ जा रहा है, तो तू कहता है ओ मेरी माँ बस अभी जाता हूँ, अभी आया। लेकिन तू तो 10 मिनट का वक्त देकर गया था, लेकिन रात के 11 बज जाते गए, तू घर नहीं पहुँचता गए। रात के 12 बज जाते गए, तू घर नहीं पहुँचता गए। तेरी माँ बेचैन हो जाती गए, वो तेरी माँ की ममता तिलमिला उठती गए। कभी सोचा गए नौजवान, अगर तेरी माँ नाराज है, अगर तेरा बाप नाराज है, तो एक जलसे में नहीं 1000 जलसे में चला जा, उस जलसों में जाना तेरा बेकार है। मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे आके या कहीं और जाके पैसे तो लुटा देते हो। हमने तो नादिर भाई ऐसे बेटों को देखा है, हर साल अजमेर जाता है, 10,000 की चादर चढ़ाता है, लेकिन माँ को साल में एक साड़ी नहीं दे पाता है, बाप को एक लुंगी नहीं दे पाता है। याद रखना, जब तक तेरी माँ और तेरा बाप राजी ना हो जाए, तब तक गरीब नवाज भी तुमसे राजी नहीं हो सकते, बगदाद वाले गौस भी राजी नहीं हो सकते। बाप अगर बूढ़े हो जाए, अपने बाप के बुढ़ापे का ख्याल रखो। आज तुम तो पैसे 10,000 की चादर जाकर गरीब नवाज की चौखट पे लेकर हाजिर रहते हो, लेकिन बाप अगर 100 रुपए केजी सेब है, 1 केजी सेब लाने बोल दो, 1 केजी संतरा लाने बोल दो, तेरी नाक चढ़ जाती है। तेरी माँ अगर कहते बेटा हमें गैस की तवा के लिए रोजाना 10 रुपए चाहिए, तो तेरी नाक चढ़ जाती है, तेरे भवे चढ़ जाते हैं, तेरी नाक टेढ़ी होने लगती है, तू झुंझला जाता है। याद रखना नौजवान, तू तो वादा खिलाफी करके घर से निकला, तू 11 बजे नहीं आया, 12 बजे नहीं आता है, वो तेरी माँ की ममता तिल मिला जाती है। तेरी माँ जो चल नहीं सकती है, टॉर्च जलाकर तेरे बाप के बिस्तर के करीब जाती है। ओ फला के अब्बू, अरे जरा देखे तो सही, अपना बेटा रात के 10 बजे गया था, 10 मिनट कह के गया था, लेकिन रात के 12 बज गए, अब तक अपना लाल नहीं आया। तो तेरा वो बूढ़ा बाप जो
जो सही से चल नहीं सकता गए, वो लाठी का सहारा लेकर आगे आगे चलता गए। वो तेरी बूढ़ी माँ टॉर्च जलाकर रोशनी दिखा दिखा कर पीछे पीछे जाती गए। और जब तू चौराहे पर अपने यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता नजर आता गए, वो तेरी माँ कहती है मेरा बेटा तू देखता नहीं टाइम कितना हो गया, रात के 12 बज गए। अरे जमाने वाले अच्छे नहीं गए, कहीं कोई दुश्मनी ना निकाल ले, कोई तुम्हें खतरा ना पहुंचा दे। याद रखना लोगों, माँ तो माँ हुआ करती है। हजरत नादिर जमाली साहब से पूछिए, मैं अपनी बात बताऊं, मैं 10 दिन के बाद जब घर पहुंचता हूँ, मेरी माँ प्लेट में खाना लेकर बैठती गए और कहती गए ओ मेरा लाल, जब से तू बाहर गया था तब से तेरी माँ ने पेट भर के सुकून से खाना नहीं खाया है। ओ मेरा लाल, आज तू घर आ गया है, तेरी माँ आज सुकून के साथ पेट भर कर खाना खाएगी। याद रखना लोगों, बाहर से अगर आते हो सबकी नजर आपके बैग पर होती है, लेकिन माँ बाप की नजर आपके जिस्म पे, आपकी सेहत पे हुआ करती है। माँ वो हस्ती है, कभी सोचा है आप झिड़क देते हो कि माँ मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, हमको आजाद रहने दो, क्यों इतनी पाबंदी लगाते हो। याद रखना आज तो तू झुंझला कर बात कर लेता है, अल्लाह की कसम कहता हो वो तेरा बूढ़ा बाप जो बिस्तर पे पड़ा है, वो तेरी बूढ़ी माँ जो सही से चल नहीं सकती है, अगर वो माँ बाप दुनिया से चले गए, तेरा मकान तो होगा, तेरी जमीन तो होगी, तेरी जायदाद तो होगी, तेरी दुकान तो होगी, तेरे पास सब कुछ तो होगी। अगर ना होगी तो माँ की दुआ ना होगी, अगर ना होगी तो बाप की दुआएं साथ ना होगी। इसलिए माँ बाप अगर दुनिया से चले गए, माँ बाप के लिए मदरसे में दे दो तो भी, कभी मस्जिद में दे दिया करो, कभी गरीब बच्चियों की शादी करवा दो। और अगर माँ बाप जिंदा गए, माँ बाप को राजी कर लो, माँ यहाँ मुस्कुराएगी, वहाँ मकीरे गुंबदे खजरा मुस्कुराएंगे। माँ बाप को राजी करो मेरे भाई, अगर माँ बाप नहीं राजी है ना तो फिर जलसों में भी आना आपका बेकार है। हाँ, अपनी जवानी को पाक कीजिए। आकाए करीम ने फरमाया इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, हराम से बच जाओ, अल्लाह ताला के सबसे महबूब बंदा बन जाओगे। हराम से बचो। एक हमारा नौजवान है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं सफर पे निकला, सूखी रोटियां ले लिया, सूखा खाना ले लिया, कुछ सिरका ले लिया, कुछ बादाम ले लिया, और मैं जैसे ही वहां से निकला, लंबा रास्ता जाना था। देखो हराम से अगर बचने वाला हो ना तो वो भूखा मर जाएगा, लेकिन हराम का एक लुकमा ना अपने अंदर दाखिल करेगा, ना अपनी बीवी बच्चों के हलक में उतारेगा, मर जाएगा भूखा। सुनो, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का रास्ता चलते 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 बीच रास्ते में पहुंचे। कहाँ चचा, कहाँ? कोई देखे न देखे हम आपको देख रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ आइए आइए, आइएगा ना फिर। हाँ अच्छा, इनके लिए जमाली साहब के लिए जरा एक मरतबा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ठंडा गए खत्म कर दो। अरे भाई हम लोग रोजाना बोलते हैं, कल भी बोलना है, परसों भी बोलना है, नरसों भी बोलना है, अभी लगातार है। हाँ इसलिए एक मरतबा जरा अरे चादर से हटाइए, ये ठंडी वंडी कुछ नहीं है। ठंडी को कहिए अगर तू पढ़ना जानती है तो हम भी सुनना जानते हैं। जरा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, जरा झूम कर बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसा लग रहा ऐसा लग रहा जनाजा निकल रहा है। एक मर्तबा और झूम कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। वो सब मत बोलिए, अभी जो तकरीर चल रही वही चलने दीजिए। हाँ हजरत अब्दुल्ला बिन उमर है, रास्ते में जब पहुंचे देखा एक बकरी का चरवाहा है, बकरियां चरा रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दोपहर के खाने के वक्त खाना लेकर बैठ गए, भूख बड़ी तेज लगी थी। सोचते हैं नौजवान को देखा, कहा ओ नौजवान क्या कर रहा है? कहा बकरियां चरा रहा हूँ। कहा इधर आ। बुलाया, कहा खाना खा ले। कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप खा ले। कहा कि अरे खा ले कोई बात नहीं, मेरे पास ज्यादा रोटियां हैं। कहा कि मैं नहीं खा सकता क्योंकि आज मैं रोजे से हूँ।
बकरियां चरा रहा जंगल में, क्या कहा? मैं रोजे से हूँ, रोजा रखा हूँ। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना ना, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं मैंने दिल में सोचा देखूं ये नौजवान सिर्फ रोजा ही रखता है या असल में नेक है, या अल्लाह से डरता भी है। जब खाना खा लिए गए उनके करीब जाकर फरमाने लगे ओ नौजवान एक बकरी बेचेगा? कहा कि सुनो ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं तो चरवाहा हूँ, ये सारी बकरियां मेरे मालिक की है, मैं तो बकरियों की रखवाली किया करता हूँ, मैं तो बकरियां चराया करता हूँ, मैं तो उनका गुलाम हूँ, मैं उनके यहाँ नौकरी करता हूँ। मेरी बकरी अगर होगी तो मैं बेच देता, लेकिन ये मेरे मालिक की बकरियां हैं, अगर मैं बेचूंगा तो मेरे मालिक को मैं क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा? हजरत अब्दुल्ला फरमाते अरे तुम्हारा मालिक देखेगा थोड़ी, यहाँ तुम्हारा मालिक थोड़ी है, इतनी बकरियां हजारों की तादाद में, एक दे दे, तेरे मालिक को पता भी नहीं चलेगा। उसने कहा ओ इंसान ये तो सही बात है, मेरा मालिक नहीं देख रहा है, क्या मेरा खुदा भी नहीं देख रहा है? अल्लाह अल्लाह। कहा कि मेरा मालिक नहीं देख रहा, मेरा खुदा तो देख रहा है। जब इतना सुना ना, अब इनको ये लगा, फिक्र हो गई कि इनके पास जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये बताएं उस नौजवान के अंदर कितना खौफ है। अल्लाह अकबर। कभी सोचा है आपने, वो नौजवान मालिक सामने नहीं है तो वो गुनाह फिर भी नहीं कर रहा है। यहाँ तो सीसीटीवी कैमरे अगर न हो तब तक हो लगे हो तो आदमी थूकता नहीं है गुटखा खाकर, लेकिन अगर सीसीटीवी कैमरे ना लगे हो तो पूरी दीवार को खराब कर जाता है। मैं कहना चाहूंगा हराम मत किया करो, अगर हराम आपने छोड़ दिया, हराम छोड़ो, हलाल खाना शुरू कर दो। और माँ बहनों मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, अगर तेरा शौहर कम कमाता हो, अगर तेरा शौहर दिल्ली में काम करता हो, कभी अपने शौहर को ये ताना मत देना कि जहाँ से हो लाकर हमें बनारसी साड़ी दो, जहाँ से हो हमें कीमती सूट ला कर दो। ये मत कभी फरमाइश करना, तुझे क्या पता है तेरा शौहर दिल्ली में कैसे काम करता है। हमने तो देखा है कितने नौजवानों को 20-20 ईंटा लेकर अपने पीठ पे लाद कर 10 मंजिला मकान पर सीढ़ियों के जरिए चढ़ जाता है, और वो जैसे ही सीढ़ियों पे चढ़ता है फिर उतरता है, फिर 20 ईंटें लेकर ऊपर चढ़ता है, फिर भर ईंटें उठा उठा कर 10 मंजिला मकान पे पहुंचाता है। पीठ की चमड़ी चल जाती है, लेकिन रात जब हो जाती है आराम के लिए कमरा किराए पर नहीं लेता है, बल्कि फुटपाथ पे एक चादर बिछा कर सो जाता है। जनवरी का महीना हो, दिसंबर का महीना हो, जब चादर डाल कर सो जाता है, एक चादर ओढ़ लेता है, ठंड से टुकड़ रहा होता है, कोई दिल वाला आता है और आकर एक कंबल डाल जाता है, कोई रजाई डाल जाता है। पूरे महीने वो फुटपाथ पे इसी तरह सोकर गुजार लेता है। हमने उससे पूछा 100 मेरे भाई कमरा किराए पर क्यों नहीं लेते हो, कपड़ों पे आराम की नींद सो, हीटर चला कर सो, हवा ना जाएगी, लेकिन ये बताओ आखिर बात क्या है? उसने कहा 5000 कमरे के किराए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत कारी सिद्दीक आलम साहब क़िबला। सारे लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह। खड़े होकर करीब आ जाएं। मैं आपको बता दूं, मेरे और मौलाना अबुल बरकत के और मौलाना इकबाल साहब बरकाती के रूहानी बाप आ गए। सुभान अल्लाह। तशरीफ लाइए, सब लोग करीब आइए ना भैया, आइए। सुभान अल्लाह। हम सबके रूहानी बाप आ गए। आलमुल उलमा अफ़क़हुल फ़क़हा अफ़ज़लुल फ़ज़ला, यादगारे सरकार हाफिज़ मिल्लत, यादगारे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हज़रतुल अल्लामा क़ादिरुल कलाम हज़रत अल्लामा कारी सिद्दीक़ आलम साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ़ ला चुके। एक बार नारा लगाइए, नारे तकबीर। इतनी आवाज़ निकलेगी, ज़ोर से बोलिए ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पीरे तरीक़त, गुले गुलज़ारे शरीयत हज़रत अल्लामा कारी सिद्दीक़ आलम साहब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर।
सुनेंगे थोड़ी देर सुनेंगे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। हाय हाय माशाअल्लाह। सुनिए सुनिए सुनिए। मैं कहाँ था, लतीफ़ा मुझे याद आया, अहले इल्म के लिए है। वो एक शेर पढ़ा किसी शायद आला हजरत का कि वो जहन्नम में आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हाँ खाक, हाँ बेशक जो मैंने पढ़ा था, तो उसमें कहा कि वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग यानी जहन्नम में डाले जा रहे होंगे। तो ये जब कहा गया ना, तो उस वक्त तकरीर थोड़ी सी रुकी इसी तरह, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मौलाना साहब ने पूछा कि कहाँ थे हम, तो एक नौजवान खड़ा हुआ, कहा कि वही जहन्नम के करीब हम लोग थे कहीं। तो कहा कि वही जहन्नम के करीब थे हम लोग कहीं। हाँ एक मरतबा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। हराम ना खाया करो माँ बहनों, मैं ये कह रहा था, तू अपने शौहर से बेचा फरमाइशें करती है। और नौजवानों, ओ बच्चों, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, फौरन अपने बाप से कह बैठते हो यहाँ तक कि आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने कुछ नहीं किया है। याद रखना, कभी अपने बाप से ऐसी जबान में बात न करना। ओ नौजवानों, तू अपने बाप को की मेहनत को अगर दिल्ली में देख लेगा, अगर मुंबई में देख लेगा, कभी ये ताना नहीं दे सकता है। हमने देखा है 20 ईंटा उठाकर 10 मंजिला मकान पे तेरा बाप चढ़ जाता है। माँ बहनों, तेरा शौहर चढ़ जाता है, दिन भर थका हारा, रात में कमरे में नहीं सोता है, फुटपाथ पे बिस्तर लगा कर सो जाता है। ठंड का मौसम है, कोई आया चादर डाल के चला गया, कोई कंबल डाल के चला गया। मैंने पूछा, ओ मेरा भाई, रात भर तू काम करता, दिन भर काम करता है, रात को एक कमरा किराए पे ले ले तो आराम की नींद तो ले लेगा, सुकून की नींद तो लेगा, हवा तो अंदर न लगेगी, कमरे के अंदर ठंड तो न लगेगी। उसने जवाब दिया, ओ मौलाना साहब, मैं अगर कमरा लूंगा किराए पे, 1 महीने का 10,000 दिल्ली में किराया देना पड़ेगा, मुंबई में 10,000 देना पड़ेगा। वही पैसा मैं बचा कर रखता हूँ, किसी तरह मेरी रातें तो कट जाती है, वो 10,000 रुपए बचा कर मैं अपने घर भेज देता हूँ। उस 10,000 में मेरी बीवी रानी बनकर जिंदगी गुजारती है, मेरा बेटा शहजादा बनकर जिंदगी गुजारता है। कभी सोचा है? मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, हमेशा याद रखो, माँ बाप अगर आपके लिए सिर्फ दुआएं ही कर दिए है ना, यही बहुत बड़ी बात है। अगर दुआ ले लो, आका ने फरमाया माँ बाप की दुआ जो औलाद के हक में हो, अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया, एक बकरी को बेच दो, तेरा मालिक तो या नहीं है। कहा कि मेरा मालिक नहीं है, तो क्या हुआ? मेरा मालिक नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। इस जगह मैं ठहर कर एक बात और कह दूं, मेरे भाई, आप भी मजदूरी करवाते हो, मजदूर लाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं आप लोग? पैक। मजदूर को क्या बोलते हैं? मजदूर ही बोलते हैं ना। हाँ जन, ये ठीक है। हाँ जन, जो भी बोले मजदूर आप लेने जाते हो, आका करीम ने फरमाया, मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले ही अदा कर दिया करो। मजदूर की मजदूरी दो। और एक बात ये भी सुने कि मजदूर लेने जाते हैं ना, सब हट्ठा गुट्ठा ढूंढते हो आप लोग, ताकतवर मजबूत मिलना चाहिए, कमजोर जो होता है उसे कोई नहीं पूछता है। कमजोर को भी रख लिया करो। अगर 4 मजदूर की जरूरत है, 3 हट्टे गुट्टे मजदूर रख लिया करो। एक ऐसा मजदूर को मजदूरी पर ला लो जिसे गांव में कोई नहीं पूछता है। अल्लाह की कसम कहता हो, वो क्या करेगा? तो इनका कम उठाएगा, तो टोलिया मिट्टी कम काटेगा, तो बांस कम काटेगा, लेकिन जिसे कोई नहीं मजदूरी पर ले जाता, पता नहीं किस मजबूरी में फंसा है। उनके बच्चों ने कितने दिनों से गोश्त खाया है कि नहीं खाया है। अगर आपने उसे मजदूरी दे दी और पैसा मुकम्मल दे दिया, कम ही काम किया, मुकम्मल मजदूरी दे दिया, वो पैसा लेकर गोश्त खरीद लिया, उनके बच्चे खाएंगे। अल्लाह की कसम कहता हो, उनके बच्चे गोश्त खाकर यहाँ मुस्कुराएंगे, वहाँ
यहाँ मदीने वाले मुस्तफा भी मुस्कुराएंगे। इसलिए मेरे भाई मजदूर को उनकी मजदूरी मुकम्मल दिया करो। और सुने, हाँ हाँ, और 15 मिनट, हाँ, उसके बाद चाहे मेरा इंतकाल हो जाए। लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत समात इन लोगों की अच्छी है, और मैं नादिर भाई को मानता था, आज मान भी गया। हाँ, मानता तो था ही, लेकिन आज मान भी गया। आय हाय हाय, आपने जो मान सम्मान रखा है जमाली साहब का, आय हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, ये उस्ताद की खिदमत की बरकत है, बोले सुभान अल्लाह। उस्ताद हजरत हारून रशीद ने अपने एक बेटे को दिया इमाम नसई के पास गालिबन पढ़ने के लिए। एक दिन आ रहे थे, तरबियत के लिए दिया, पढ़ने के लिए दिया। सुनिए उस्ताद की खिदमत। आजकल तो हमारे यहाँ एक डंडा एक लड़के को मारा मास्टर साहब, वो कचिया बोरा लेके जा रहा है। कचिया समझते हैं? अरे वो घास काटने वाला, खूब समझ, वही तो समझते ही हैं मुस्लिम बच्चे। ये कहाँ 8 साल 10 साल हुए बस कचिया बोरा धरा दिया। मत कीजिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को। गुटखा खाना महंगा नहीं लगता, चाय पीना ये महंगी नहीं लगती आपको। 100 रुपए का गुटखा खाकर थूक देते हो। और तालीम का मामला है, कहते हैं कि 3000 रुपया महीना, 5000 महीना, 100 रुपए का गुटखा दिन भर में आपने खाया, महीने का 3000 का आपने गुटखा खा लिया। वही 3000 बचाकर अगर आपने बच्चों की तालीम पे खर्च कर दिया, वो बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया, दुनिया में इज्जत का जरिया बनेगा, मरने के बाद आपके लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा। कभी सोचिए, मैं कहना चाहूंगा आज हालात ये हो गए हैं। आप हमारे यहाँ एक मास्टर साहब ने मार दिया एक बच्चे को, बाप जा रहा था कचिया, बेटे के आंख में आंसू देखा, वो कचिया लेके गया, मास्टर साहब के बच्चा के पेट में घुसा दिया। अल्लाहु अकबर। उस्ताद के सामने कभी भी ऊंची आवाज में बात करने की हिमाकत न करना। हारून रशीद, बादशाह हारून रशीद ने देखा, एक दिन गुजर रहे थे फौजियों के साथ, देखा उस्ताद वजू कर रहे हैं और बादशाह का बेटा अपने हाथ से पानी डाल रहा है, बादशाह और उस्ताद अपने हाथ से पांव धो रहे हैं। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा कि रुको, गाड़ियां रोक दी, वो सवारियां रोक दी गई, घोड़े से उतरे बादशाह। फौजियों ने कहा सुनो, आज उस्ताद की खैरियत नहीं है मौलवी की, ये बादशाह के बेटे से पानी डलवा रहा पैर में। आजकल का बाप कोई होता तो ये कह देता, हो सकता है, लेकिन हजरत हारून रशीद आगे गए। सबों ने सोचा आज उस्ताद की खैरियत नहीं है, मौलवी की खैरियत नहीं है, ये बादशाह के बेटे से काम करवाता है। हजरत हारून रशीद उस्ताद से कुछ नहीं कहा, अपने बेटे को एक जोरदार तमाचा लगाया और तमाचा लगाकर कहा, ए बेटा, क्या यही तरबियत मैंने तुझे यहाँ सीखने को दिया है? अरे तरबियत तो ये होगी, उस्ताद का हक तब भी अदा ना होगा, ये अदब होना चाहिए। एक हाथ से तू पानी डाल, दूसरे हाथ से उस्ताद का पांव धो, तब भी उस्ताद का हक ही अदा हो सकता है। अल्लाह अकबर। कभी सोचा है? सोचिए, उस्ताद ये ऐसे उस्ताद हैं, उस्ताजुल असातिज़ा, जिनकी जूतियों को सीधी करके कितने लोग मुफ्ती बनकर चमक रहे हैं। ये सब देख रहे हजरत ही की मेहनत करने के लिए। आई है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वही तो कहा कि पूरे हिंदुस्तान में लोग छा गए इनकी जूतियों को सीधी करके, जूतियों को सर का ताज बनाकर। इसलिए चाहे कोई भी मास्टर हो, आपके पढ़ाने वाले जो भी टीचर हो, चाहे वो दुनियावी हो या दीनी तालीम देने वाले हो, सबका आप अदब कीजिए। वरना तो आजकल लड़का लोग साइकिल चलाता देखता मास्टर उधर से आ रहा लगता है, पहले तो कम से कम उतर भी जाता था। और ये चीजें अब भी मदरसे के बच्चों में है, उस्ताद को आते हुए देखे तो साइकिल से उतर जाता है। ये किस लिए? ये तालीम मुस्तफा की बरकत की वजह से है, इसलिए वो उतर जाते। उस्ताद का अदब करें। और मैं गारंटी से कहता हूँ, जो तालीम 10 साल मेहनत करने के बाद भी तालीम के उस मकाम पर आप नहीं पहुंच सकते, वो उस्ताद की एक अदनासी दुआ के सदके में अल्लाह आपको वो मकाम अता फरमा देगा। मेरे भाई, मैं कहना चाहूंगा, इसलिए माँ बाप की भी दुआएं लें, उस्ताद की भी दुआएं लें। हराम मत खाया करो, हराम मत खाइए।
मजदूर अगर रखते हैं ना तो आप उनकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले, यहाँ तो भाई ऐसा माहौल है कि लोग 300 रुपए मजदूरी, 340 रुपए में अगर बात किया ना तो 300 रुपए दे देते हैं, 40 रुपए रख लेते हैं। वो भी बेचारा मांगने नहीं आता। अगर 2 दिन बाद आ भी गया तो कहेगा क्या मैं लेकर भाग जाऊंगा पैसा। मैं कहना चाहूंगा इसलिए लोगों, मजदूर अगर करते हो और माँ बहनों सुनो, आप अपने शौहर से कहो हराम नहीं खाना है। अगरचे मैं भूखी मर जाऊंगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएं, हम लोग प्यासे रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, लेकिन हराम का एक दाना कमा कर आप घर नहीं लाइएगा। अगर ये नीयत तेरी हो गई, अगर ये बोली आपकी हो गई, अगर झोपड़ी में रहोगी, नमक रोटी खाओगी, उसी नमक रोटी में अल्लाह, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। सुनो, हुजूर की एक एक बात सुनेंगे ना। हुजूर ने फरमाया इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, हराम से बच जाओ, अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओगे। सुनो, दूसरी चीज और आखिरी चीज सुने, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने जितना दिया है उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुझे मालदार बना देगा। अल्लाह ने जितना दिया है, लेकिन आज जो है ना उस पे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं, जो नहीं है उसके लिए हाय 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 करते रहते हैं लोग। जो है उस पे शुक्र अदा नहीं करे। मैं कहना चाहूंगा अगर अल्लाह ने बाइक दिया है तो शुक्र अदा करो। वो बाइक लेने के लिए कितने लोग अभी भी तरस रहे हैं। अगर अल्लाह ने 4 चक्का गाड़ी से नवाजा है तो फिर उसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने जो दिया है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला तुझे माल का भी मालदार बना देगा और दिल का भी अल्लाह मालदार बना देगा। लेकिन आज उल्टा सिस्टम है, जो है उसके लिए नहीं सोचता। अल्लाह ने इतना दिया, भाई हाथ दिया ना, अल्लाह ने हाथ दिया ना, हाथ दिया है, कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया? किसी लूले को देखकर पाँव दिया है, किसी लंगड़े को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया? अल्लाह ने जबान दिया है, किसी गोंगे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया? यही कम है क्या अल्लाह की नेमत? कभी सोचा है आपने? एक बादशाह था, बादशाह ने एक दिन वजीर को बुलाया नादिर भाई, और बुलाकर कहने लगा कि ए वजीर ये बताओ, मैं गद्दे पे सोफे पे सोता हूँ तो भी हमें रात के 1 बजे तक नींद नहीं आती है, और हमारा ये मजदूर, ये नौकर चाकर रात शाम के 6 बजे ही वो बाहर जमीन पे खुली जगह पे चादर बिछाकर सो जाता है, फौरन नींद आ जाती है। आखिर इसके नींद के सुकून की वजह क्या है? सुकून के नींद लेने की वजह क्या है? कहा कि वजीर ने, बादशाह ये जो खजाना है ना आपका, ये खजाना आपको सोने नहीं देता है। कहा वो कैसे? कहा कि बादशाह अगर यकीन ना हो तो उस मजदूर को बुलाएं और जैसा मैं कहूं वैसा करें। कहा कि बुलाओ। कहा कि बादशाह उस मजदूर को बुलाकर आप 100 सोना का सिक्का उसे इनाम में खुशी में दे दे। बुलाया मजदूर को, बादशाह का हुक्म हुआ दे दो 100 सोने का सिक्का। वजीर गया अंदर, 100 सोने का सिक्का लाया, एक सिक्का उठा के अपनी जेब में रख लिया, 99 सिक्का दे दिया। अब वो घर ले जा गया, बांधा मुकम्मल पोटली बढ़िया से गिरा लगाया, गया वहां घर गया, बीवी को उठाया, बीवी को बेदार किया, बच्चों को बेदार किया। कहा सुनो, आज मेरे लिए तुम लोगों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि बादशाह ने खुशी में मुझे 100 सोने के सिक्के दे दिए हैं। गिनती करना कहा, बैठो सब, बैठो, सबको बैठाया, गिनती करना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99, बस खत्म सिक्के। दोबारा गिना, फिर 99, तीसरी मर्तबा गिना, फिर 99। बीवी कहने लगी एक सिक्का आप कहीं गिरा दिए होंगे। कहा कि उतना बेवकूफ समझती हो, जब 100 सिक्के हम इतना 99 ला सकते हैं तो एक सिक्का नहीं ला सकते थे? हम मुकम्मल मजबूती से बांध के गिरा लगा के आए हैं वहां से। बेटा कहने लगा हटिए, आप लोगों को गिनती नहीं आती है, हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग गिनती करेंगे। अब बेटा भी बैठा 99, बेटी भी गिनती रही 99। इसी तरह गिनती करते करते पूरी रात गुजर गई, सुबह की सफेदी नमूदार हो गई। फिर वो चला गया अपनी ड्यूटी पे, सिक्कों को 99 को ताला लॉक किया, अलमारी में चला गया ड्यूटी पे। बादशाह ने कहा अरे वजीर
क्या हुआ उस नौकर का जो 100 सिक्के दिया था तुमने? कहा के बादशाह वो देखिए, वो कल तक जो ड्यूटी करता था ना, आज देखिए उसकी आंखें लाल है, वो झूम रहा नींद से। कहा के बुलाओ, बुलाया। कहा के ओ अल्लाह के बंदे, ये तेरी आंखें लाल क्यों है? क्या तू रात में सोया नहीं है? अभी तू ड्यूटी पे सो रहा है, तू क्या निगहबानी करेगा? कहा के बादशाह, जो सोने के सिक्के आपने 100 कह के दिया था, वही गिनते गिनते रात गुजर गई, एक सिक्का मिला ही नहीं, इसलिए नींद की वजह से आंखें लाल हो गई है। इतना कहा ना, जब कहा वजीर ने कहा, निकाला अपनी जेब से सिक्का, कहा कि ये ले 1 रुपया का सिक्का। कहा कि बादशाह हमने 99 ही दिया था, इसको 99 मिलने की खुशी नहीं हुई, और एक सिक्का जो नहीं मिला उसका गम इतना हुआ कि ये रात भर बेदार रह गया, रात भर इसकी नींद चली गई। यही हालत हम लोगों की है। लोगों, अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है, अल्लाह ने औलाद दिया है, मकान दिया है, जमीनो जायदाद अता फरमाया है, अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है। किसी को बाइक अता किया, किसी को साइकिल अता किया, किसी को 4 व्हीलर अता किया। इतनी नेमतें मिलने के बाद भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, बल्कि जो नहीं है उसके लिए तरसता रहता है, और उसी पे नाराज होकर बैठा रहता है, उसी के लिए परेशान रहता है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने जितना दिया उसको राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा। लेकिन मेरे भाई कभी ऐसा मत कीजिएगा, जो दिया है, पैदल चल रहे हैं ना, तो कभी पांव जिनके कटे हैं ना, तो उनको देखिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, मेरे मौला कम से कम उससे तो तूने मुझको बेहतर बनाया है। किसी गूंगा को देखिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, मेरे मौला तूने मुझे कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है, जबान भी दिया है, बोलने की ताकत भी अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। नौजवानों, आप जलसे में आए हो, सच्ची तौबा करके यहाँ से उठो। नौजवान जब तौबा करता है सिद्ध के दिल से, अल्लाह ताला उसे अपना वली बना लेता है। नौजवान बहादुर बनो, बहादुर। नौजवानों, जवान असल में वही होता है लम यज़ल आलिमन क़दीरा, क़दीरन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप इतनी देर तक इस ठंड में बैठे गए, मैं एक मेहमान हूँ आपका। आक़ाए करीम ने फरमाया है, सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। आक़ाए करीम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। 3 लोग जब भी दुआ मांगते हैं, अपने हाथों को दुआ के लिए उठाते हैं, अभी चेहरे से हाथ को नीचे भी नहीं लाते हैं, कि 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। उनमें से पहला कौन है? 3 लोगों की दुआएं। आका ने फरमाया, सलासो दावातिन, 3 लोगों की दुआ। पहला दावतुल मज़लूम, मज़लूम की दुआ, यानी अगर कोई किसी पर जुल्म करता है, कोई किसी को परेशान करता है, कोई किसी को तकलीफ में डालता है, मज़लूम जब अकेले में बैठ कर अल्लाह की बारगाह में
मांगता है, अल्लाह मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। दूसरा हुजूर फरमाते गए, दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। मैं मुसाफिर हूँ, मैं घर से आज निकला हूँ, मैं 10 दिन के सफर की नीयत करके निकला हूँ। और मुसाफिर जो भी होता है आपके गांव में, चाहे वो आलिम की शक्ल में आए, चाहे वो हाफिज की शक्ल में आए, चाहे वो आम मोमिन की शक्ल में आए, जो भी मुसाफिर आए, मुसाफिर की दुआ लिया करें। जहाँ जितने लोग बैठे गए, मैं मुसाफिर होने के बावजूद मैं आप लोगों को दुआ कर देता हूँ, पाक परवरदिगार आलम यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसे हुजूर की शफाअत जरूर नसीब अता फरमाना। सुनिए, आमीन आमीन। आक़ाए करीम ने फरमाया है, दावतुल वालिद लिवलदिही, तीसरा वालिद और वालिदा, वालिदैन अगर अपने बच्चों के हक में दुआ कर दे, उन माँ बाप के औलाद के हक में मांगी हुई दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए यहाँ जितने लोग आए हैं मैं दुआ करता हूँ, मौला जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं उनके माँ बाप को जन्नत अता फरमा दो, और जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा गए मेरे मौला उनके सरों पर उनके माँ बाप का साया तादेर कायम दाइम अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। अब अगर आप बेदार हैं, जरा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ हुजूर से जिनको जितनी मोहब्बत है उतनी तेज आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इस वक्त आप बैठे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। हुजूर के गुलाम हैं हम और आप, हुजूर की उम्मत हैं। यकीनन आप अगर बैठे हैं तो ये हम लोगों की बड़ी कुर्बानी नहीं है। क्यों? कितने लोग ऐसे होंगे इस दुनिया में जिसको अल्लाह ने दोनों पांव नहीं दिया है, दोनों पांव कटे होंगे, कभी हॉस्पिटल के जाकर चक्कर लगा कर देखें। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिसको अल्लाह ने दोनों पांव से माजूर बनाया है। हम और आप कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हम लोगों के दोनों पांव को सलामत रखा है। जरा मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। कितने लोग ऐसे होंगे, आप कभी हॉस्पिटल में, पूर्णिया कटिहार के सदर हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में जाकर देखिए, कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके दोनों हाथ कटे हैं। लेकिन हम और आप कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हम लोगों के दोनों हाथ को सलामत रखा है। कितने लोग ऐसे होंगे आपके यहाँ जिनको अल्लाह ने जबान तो दिया है लेकिन जबान में बोलने की ताकत नहीं दिया है। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने आंखें तो दिया है लेकिन आंखों में देखने की ताकत नहीं अता फरमाई है। लेकिन हम और आप कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आंखों भी दिया है, आंखों में देखने की ताकत भी अता फरमाया है, हाथ भी दिया है, हाथ में पकड़ने की ताकत भी अता फरमाया है, जबान दिया है, जबान में बोलने की ताकत भी अता फरमाया है। हम हुजूर के नाम पर अगर एक रात कुर्बान न कर सके तो फिर हम हुजूर के कैसे दीवाने हैं। वो हुजूर दुनिया में भी मोहब्बत करते हैं, आखिरत में भी हुजूर हमारे लिए क्या करेंगे। आखिरत में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा, चाचा भतीजे से भाग रहा होगा, बेटी माँ से भाग रही होगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भाग रहे होंगे। वहाँ जिनका गुनाह जितना होगा वो उतने गुनाह के पसीने में डूबा होगा, कोई घुटने तक गुनाह में डूबा होगा। कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज 1.25 मील की दूरी पर होगा। याद रखो लोगों, उस वक्त कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई घुटने तक पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक डूबा होगा, कोई सीने तक पसीने में डूबा होगा। सारे लोग हजरत आदम के पास जाएंगे और जाकर कहेंगे, अर्ज करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम हम लोग बड़े परेशान गए, बड़े परेशान गए, बहुत परेशान गए, हम लोगों की शफाअत कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मैं आज कुछ नहीं कर सकता। हजरत नूह भी यही जवाब देंगे, हजरत इब्राहीम भी जवाब यही देंगे, हजरत मूसा भी यही जवाब देंगे, हजरत ईसा भी यही जवाब देंगे।
आलम क्या होगा, पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुना तो जाए। सुनो लोगों, पेश हक यानी रब के सामने मुज़दा खुशखबरी को कहते गए, पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुना तो जाओगे। पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको कैसे आलम में हंसाते जाएंगे, हुजूर कैसे आलम में रोते जाएंगे। जरा गौर से सुनो लोगों, वहाँ तो आलम ये होगा, वहाँ सारे लोग परेशान होंगे। जब सारे लोग परेशान होंगे तो उस वक्त आलम ये होगा, दिल निकल जाने की जगह आँखिन आँखों से वो हम से प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। अब जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हाथ को सलामत रखा है, एक हाथ को हसनी बनाए, एक हाथ को हुसैनी बनाए, और ये बता दें कि हम अपने खानदान को भी, अपनी जायदाद को भी, नींद क्या है, हम अपनी जान को भी मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। हम लोग कहते हैं ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कह के तम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद तकबीर, पूरा जोर से नारे जामिया फातिमा बिल बना मोहरा डोला सिंघोल, अरे मोहरा डोला सिंघोल के मुसलमानों। अच्छा एक मंत्र पढ़ दूं, लेकिन मैं आप लोगों के मिजाज को देखकर नादिर भाई, ये लोग गुस्सा मुझे लगता है कि चंदा पे नहीं हुए थे। हाँ, इनको ये लगा कि बाहर से मेहमान आए हैं, पब्लिक चली गई सारी, ये सुनाएंगे किनको। हाँ 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 हाँ, ये सच्चाई है, यही हकीकत है। यानी लोगों को ये लगा कि जलसा टूट गया, यही मेहमान बाहर से आ गए हैं, ये सुनाएंगे किसको। लेकिन हम जानते हैं जो नबी के दीवाने होते हैं, जो ख्वाजा पाक का मस्ताना होता है, जो गौसे आज़म का चाहने वाला होता है, वो रात के 2 बजे भी बैठकर ये जमाने वालों को बता देता है कि हम जान भी मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करना जानते हैं, और ये जमाने में ऐलान करते हैं क्या पेश करो आका, क्या चीजों हमारी है, क्या पेश करो क्या चीजों हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये शादी तुम्हारी है। अगर आप सुनना चाहते एक मंत्र पढ़ दूं, अरे पढ़ दूं, इजाजत है, इजाजत है। देखिए किताब भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ बड़ी तेजी से। अगर ये लोग बोलेंगे तब मैं बैग खोलूंगा, हाँ, वरने तो नहीं खोलूंगा। जरा सुनो लोगों, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ और मैं ये साबित करूंगा। आज 26 जनवरी का दिन था, हर जगह झंडे फहराए गए। आज जो लोग कहते गए हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है, हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है, इंशाअल्लाह अगर आपने सुन लिया तो अपने शहीदों को याद करके आप यहाँ से अगर उठेंगे, शहीदों का दिल खुश हो जाएगा। और जो हमारे शहदा अशफाकुल्लाह खान गुजरे गए, और आप अगर
ऊपर देखेंगे सबसे पहले 1857 में जिहाद का फतवा देने वाला कोई आम नहीं था, बल्कि वो आलिम दीन, वो हाफिज कुरान हजरत अल्लामा फजले हक हैदराबादी की जात थी। हम अगर उनको याद नहीं करेंगे तो कौन याद करेगा? जरा सुनो, एक मंत्र पढ़ता हूँ और उसके बाद गुफ्तगू होगी।